अरे वाह, क्या बात है। इंडिया ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लायर बन गया है। सोचो, ये दिखाता है इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल एनर्जी में कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ये कमाल कैसे हुआ? अपना प्रोडक्शन स्ट्रांग है, रिफाइनिंग में इन्वेस्टमेंट किया है और ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स शिफ्ट हुआ है। ये सब मिलकर इंडिया को आगे ले आया है। दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी की टेंशन है, लेकिन इंडिया एक रिलायबल प्लेयर बनके उभरा है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बदल सकते हैं और ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे कंपनीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। इन्होंने रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने में खूब इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे क्रूड ऑयल को अलग अलग फ्यूल प्रोडक्ट्स में प्रोसेस कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ग्लोबल रिफाइनिंग का पावर हाउस बन गया है। इसका जामनगर कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़ों में से एक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसने भी फ्यूल एक्सपोर्ट बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इन कंपनीज ने अपनी रिफाइनिंग पावर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का यूज करके ग्लोबल फ्यूल मार्केट में बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया है। इनकी सक्सेस इंडियन बिजनेसेस की कैपेबिलिटीज और ग्लोबल लेवल पे कंपीट करने की एबिलिटी दिखाती है। रशिया यूक्रेन वॉर जैसी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ने इंडिया के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक अच्छा मौका बना दिया। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से इंडिया रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद पा रहा है। इससे इंडियन रिफाइनर्स को कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है और वो ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव प्राइसेस ऑफर कर पा रहे हैं। चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की वजह से इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट बास्केट में भी डाइवर्सिफिकेशन आया है। इंडिया यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक जैसे कंट्रीज से क्रूड ऑयल के नए सोर्सेज ढूंढ रहा है। इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी ने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाई है और किसी एक सप्लायर पे रिलायंस कम की है। ग्लोबल फ्यूल मार्केट में ये लीडिंग पोजीशन मेंटेन करने के लिए इंडिया को कई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फेस करने होंगे। एक बड़ी चैलेंज है डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड और एक्सपोर्ट एम्बिशंस को बैलेंस करना। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगे। इंडिया को एक बैलेंस बनाना होगा ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एक्सपोर्ट सक्सेस से कोई नुकसान ना हो। दूसरी चैलेंज है इंटरनेशनल प्रेशर कि रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल कम लो। इंडिया को रशियन क्रूड खरीदने के लिए क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है और आगे ये प्रेशर और बढ़ सकता है।